एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने, विच विल टुगेदर वेट कितना हो उनका 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ये समझ लो। चलो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का वेट बता दो जरा। एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो ठीक है। अब अगर मैं इस केजी को ग्राम में बदलूं तो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3 क्या हो गया, ग्राम। तो ये कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट आ गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर ले आऊं तो इसका मतलब क्या है, एक ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस क्वांटिटी को 10⁻28 लिख सकता हूँ, किसके, माइनस के। ठीक है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 ग्राम में तो ये 10⁻28 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻28 अपॉन में कितना हो गया, 9.1, तो बस आ जाएगा। तो 1 ग्राम में कितने बैठ जाएंगे, अगर आप देखो तो 1 एक तरह से 1/9.1 हो गया, यही तो हो गया क्वांटिटी। तो इसका मतलब 0 पॉइंट अगर कैलकुलेट करोगे 1098 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 10 की पावर ये हो जाएंगे 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे तो आप इसको सही से कर से लिख सकते हो, 1.098 इंटू 10 की पावर 27 क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, 1 ग्राम में। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास बताना है हमें, एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है। तो 1 मोल का तो बताना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। तो मास क्या, किसका, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो अब देखो जरा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का क्या मतलब है। 1 मोल एक क्वांटिटी है जिसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23, चाहे वो कुछ भी हो। इलेक्ट्रॉन होते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते प्रोटॉन, और सेब होते केले होते, तो 6.02 इंटू 10⁻23 से ही मल्टीप्लाई करते, ये एक क्वांटिटी है। तो हम देखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 5.48 इंटू 10⁻7 kg में निकल के आ जाएगा। ये किसका आएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मास था यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उसको 1 मोल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23। चलो अब चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज की बात करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻, एक मिनट, -19 कूलम, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और चार्ज ऑफ 1 मोल के लिए पूछा है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछा है। तो हम कितने से एक पे तो मिलता है ये, तो फिर 6.02 इंटू 10⁻23 पर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻19, तो -19 और 10⁻23, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻4 कूलम। और ये 6.02 इंटू 1.6, मतलब आप करोगे मल्टीप्लिकेशन 9.647 इंटू 10⁻4 कूलम हो जाएगा, कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज।